इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब दिल टूटता है तो हमें खुद को एक नई दिशा में कैसे डालना चाहिए। यह दिल की टूटन का दर्द अस्थायी है और हम सभी इसे पार कर सकते हैं। जानिए कैसे आप अपने दिल टूटने के बाद अपने जीवन को फिर से संवार सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम खुद को टूटते हुए पाते हैं। दिल टूटने का दर्द बहुत गहरा होता है। हम महसूस करते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं होगा और हम यह सोचते हैं कि क्या हम कभी ठीक होंगे। लेकिन सच तो यह है कि दिल टूटने के बाद भी हमारी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ा जा सकता है। पहला स्टेप है दिल टूटने के बाद अपने इमोशंस को समझे। दिल टूटने के बाद हमें अपनी भावनाओं को नकारना नहीं चाहिए। गम, शोक और दुख स्वाभाविक है, लेकिन इन भावनाओं को पहचानना और उन्हें महसूस करना भी बहुत जरूरी है। जब भी हम भावनाओं से जूझते हैं तो हमें इन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। खुद को यह कहें कि यह दर्द अस्थायी है और मैं इसे पार करूंगा। गम और दुख को स्वीकार करना, खुद को समय देना और आगे बढ़ने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेप, नए दृष्टिकोण को अपनाएं। जब दिल टूटता है तो हमें अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। हम खुद को उस रिश्ते से जोड़कर नहीं देख सकते, बल्कि हमें अपनी पहचान को फिर से खोजने की जरूरत है। खुद से यह सवाल करें, मुझे क्या खुश करता है, और उसी दिशा में कदम बढ़ाएं। नई चीजों में खुद को व्यस्त रखें, कोई नई भाषा सीखें, नया शौक अपनाएं या फिर किसी नई यात्रा पर निकले। तीसरा स्टेप, पुरानी यादों को छोड़ने की प्रक्रिया। पुरानी यादों में खो जाना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह समझना होता है कि यह जिंदगी का हिस्सा है और हमें इनसे आगे बढ़ना होता है। पुरानी तस्वीरों और यादों को देखकर खुद से कहें, यह अतीत है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। अपने कमरे को, अपनी कार्यस्थल को या फिर अपने जीवन के अन्य हिस्सों को बदलने से आप मानसिक रूप से हल्के महसूस करेंगे। चौथा स्टेप, आत्म संवेदनशीलता का विकास। हम अक्सर अपनी भावनाओं और खुद के प्रति सख्त हो जाते हैं, लेकिन दिल टूटने के बाद हमें खुद से प्यार करना और अपनी भावनाओं को समझना जरूरी होता है। खुद को यह कहें, मैं प्यार करने योग्य हूँ और मुझे खुद से कोई शिकायत नहीं है। खुद के लिए समय निकालें, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें या किसी कोपिंग मैकेनिज्म जैसे ध्यान, योग या कोई रचनात्मक काम शुरू करें। पांचवा स्टेप, मदद लें। दोस्तों, परिवार से समर्थन प्राप्त करें। दिल टूटने के बाद अकेलेपन का एहसास होना सामान्य है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि इस कठिन समय में दोस्तों और परिवार से मदद लेना जरूरी है। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो अपने करीबी लोगों से बात करें। आप जो महसूस कर रहे हैं उसे किसी से साझा करना आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। इन रिश्तों को और मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी मदद से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। छठा स्टेप, ध्यान और योग का अभ्यास करें। जब दिल टूटता है तो हमारी मानसिक स्थिति बेहद कमजोर हो जाती है। ध्यान और योग से हम अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत कर सकते हैं। दिन में 15 से 20 मिनट का ध्यान लगाएं। यह आपके विचारों को शांत करेगा और आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। योग आपके शरीर और दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करेगा, जिससे आप बेहतर महसूस करेंगे। सातवां स्टेप, अपने सपनों को फिर से जिएं। दिल टूटने के बाद हम अपने सपनों को भूल जाते हैं, लेकिन अब वही समय है जब हमें अपने सपनों को फिर से जीने की जरूरत है। अपने पुराने सपनों को याद करें और उन्हें फिर से हासिल करने का लक्ष्य बनाएं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने के लिए काम करें। जब आप छोटी छोटी सफलताएं पाएंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आठवां स्टेप, समय के साथ ठीक होने का विश्वास रखें। समय के साथ सब कुछ बदलता है।
दिल टूटने के बाद समय ही सबसे बड़ा इलाज है। खुद से कहें, समय के साथ मैं ठीक हो जाऊंगा। वक्त के साथ दर्द कम होता जाएगा और आप फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, दिल टूटना एक कठिन समय है, लेकिन यह एक अध्याय है और वह भी गुजर जाएगा। याद रखें, आप अपनी जिंदगी की दिशा को अपने हाथों में ले सकते हैं। यह दर्द अस्थायी है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय और मेहनत की जरूरत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।